दोस्तों, मालेगांव जाली दस्तावेज मामले में जहां लोगों की जमानत में दुश्वारियां पेश आ रही है, वहीं एडवोकेट अजीम खान ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से ये खबर दी कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट यूसुफ खालिद और निवृत्ति बागिल बाले किला के मुदीर, इन दोनों का रिजर्व कब्ल जमानत दाखिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट यूसुफ खालिद और बाले किला के निवृत्ति बागुल, जो मराठी दैनिक निकालते हैं और चेंज ऑफ नाम के इश्तेहार शाये किया करते थे, इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल रही है। यानी आप महसूस कर लीजिए कि ये मामला कितना संगीन है, लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। नदीम फिटर खुद पर फायरिंग मामले में अब्दुल मालिक यूनुस को कब्लो अज गिरफ्तारी जमानत यानी अडक प्रूफ एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है। चार्जशीट में बताया गया है, नदीम फिटर ने कबूल किया था कि अब्दुल मालिक के घर में बैठकर हमलों की ये प्लानिंग हुई थी, लिहाजा कम शवाहिद की बिना पर कोर्ट ने अब्दुल मालिक को बहरहाल जमानत दे दी है। दोस्तों, मालेगांव शहर में करंट लगने से हलाक होने के अक्सर वाकयात सामने आते हैं। गुज़िश्ता दिनों पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरसैयद नगर हबीब लांसो के पास में अबू तैयब मोहम्मद अफजल के कारखाने में पावर लूम पर काम कर रहे मजदूर मोहम्मद नसीम मोहम्मद शरीफ को करंट लगने से उसकी जगहों पर ही हलाकत हो गई। सुबह 11 बजे पीर के रोज जब ये काम पर आया तो लूम के अंदर काम कर रहा था, लूम चला रहा था कि अचानक करंट लगने से मोहम्मद नसीम मोहम्मद शरीफ इस नौजवान की जाए हादसों पर ही मौत हो गई। दोस्तों, शकील तैराक ने गुज़िश्ता दिनों मालेगांव होंडा शोरूम के पीछे से एक कुएं से एक लाश निकाली जो 2 दिन से वहां पर पड़ी हुई थी। ये लाश संगमेश्वर के विजय यशवंत मोरे नामी नौजवान की थी। विजय यशवंत मोरे के अफराद खाना ने किला पुलिस स्टेशन में 2 रोज कबल गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन अचानक उसकी लाश कुएं से पाई गई। किस वजह से खुदकशी हुई, ये मामला बहरहाल पुलिस तफ्तीश से गुजर रहा है। दोस्तों, वक्फ कवानीन को लेकर मुल्क भर में दुनिया भर के एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, मुतालबात मेमोरेंडम आंदोलन धरने वगैरह जारी है। वहीं मालेगांव डिफेंस कमेटी ने भी फैसला किया कि मालेगांव को वकला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल कवानीन के खिलाफ में ये लोग चैलेंज करेंगे, पिटीशन दाखिल करेंगे, यानी अपील दायर करेंगे। यानी मालेगांव से वक्फ कवानीन के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में अरीजा दाखिल किया जाएगा। 2000 बम ब्लास्ट का फैसला कुछ ही दिनों में होने वाला था। साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत बेशुमार उसमें मुलजिमीन है, भगवा फिरका परस्त। तो मगर ऐन फैसला से कबल जो जज इस केस की समाअत कर रहे थे, A.K. लाहौटी, इनका तबादला मुंबई से नासिक सेशन कोर्ट में जज में का तबादला कर दिया गया है। ऐन वक्त में जज A.K. लाहौटी का तबादला, यानी कहीं ना कहीं से लगता है कि मुलजिमीन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस बाबत मुतासिरीन के अफराद खाना ने एतराज दाखिल किया है कि जब तक 2000 बम ब्लास्ट का मालेगांव बम ब्लास्ट का फैसला नहीं हो जाता, जज A.K. लाहौटी का तबादला रोक दिया जाए। आने वाले दिनों में इस ताल्लुक से क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। मालेगांव के सुशील हीरे जो सरकारी वकील हैं और पार्लियामेंट में उम्मीदवारी भी आने वाले वक्तों में कर सकते हैं, इन्होंने एक बयान दिया है कि मालेगांव में कई अफराद गैर हिंदुस्तानी कई अफराद को जन्म दाखिला बना कर दिया गया। ये लोग बांग्लादेशी या ना जाने कौन सी मुल्कों के हो सकते हैं। सुशील हीरे ने बड़े सबूत और शवाहिद के साथ में ये कहा है कि मालेगांव में गैर हिंदुस्तानियों को जन्म दाखिला दिया गया है। अब देखते हैं कि वो इस बात को कैसे साबित करते हैं। वहीं अजीम खान ने कहा है कि सुशील हीरो को मालेगांव से मुताल्लिक झूठ फैलाने से कबल शवाहिद की एक मर्तबा जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। दोस्तों, मालेगांव शहर में इन दिनों गोश्त तो 300 रुपए किलो बिक रहा है। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि यार 400 रुपया किलो यानी 100 रुपया पाव भी हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि गौवंश कानून के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए हुकूमत ने अब ऐसे तस्करों पर जो गाय नस्लों के जानवरों की ट्रांसपोर्टिंग करते हैं या उसे लाकर काटते हैं, तो इन लोगों पर मौका के तहत में कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर कुरैशी बरादरान और गोश्त की तिजारत करने वालों में खौफ और हिरास का माहौल है। वहीं मालेगांव शहर के कुरैशियों ने मिलकर पुलिस इंतजामिया से बात भी की और ये भी कहा कि यार कम से कम काले जानवर लाने पर तकलीफ ना दी जाए, और जो गौ रक्षकों की बालादस्ती बढ़ रही है इस पर इसे भी बंद होना चाहिए। वहीं गौवंश कानून के बाद में जो महाराष्ट्र भर के किसान है, मुल्क भर के किसान भी परेशान है कि ये रंगीन जानवर खरीद फरोख्त तो करके अपने घर के अखराजात, शादी ब्याह, दुख बीमारी और तीज त्योहार के मौके पर इनको आसानियां हो जाती थी, मगर अब ये जानवर फरोख्त नहीं थे। यही इसीलिए कहीं ना कहीं से किसान तबका भी परेशान है। आने वाले दिनों में गौवंशों का कानून कितना सख्त होगा और इन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी इस बाबत कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर मुकामी कुरैश बरादरी अभी भी तस्वीर और तजज्जुब का शिकार है कि अगर इन पर मौका लगा तो क्या होगा। मगर आवाम इस बाबत ये भी सोच रही है कि गोश्त अगर इतना महंगा हो गया तो फिर लोग इसका मुतबादिल क्या ढूंढेंगे।
दोस्तों, मालेगांव शहर में कुछ कारखाने हफ्ता भर चल रहे हैं, कुछ कारखाने 3 दिन 4 दिन, कुछ 5 दिन और कुछ तो 2 दिन ही चल रहे हैं, कुछ शुरू भी नहीं हो सके। ऐसे में जहां कारखानादार तबका मासी मंदी का शिकार है, वहीं मजदूरों का भी बुरा हाल है। त्योहार का पिछवाड़ा होने की वजह से त्योहार पर लोगों के बेशुमार अखराजात हो गए ईद पर, और ऐसे में लोग मासी तंगी का शिकार रहते हैं। मजदूरों का 3-4 दिन ड्यूटी बंद हो जाना, ये मजदूरों के लिए तशवीश का बाइस है। मजदूरों का क्या होगा इस बाबत कोई सोचता नहीं। वहीं मजदूरों में इकाई भी नहीं है। अभी फिर जमाना अल्ताफ अंसारी नामी मजदूरों के लिए काफी तहरीक चला रहे हैं, लेकिन उनको भी मजदूरों का साथ नहीं मिल पा रहा है। मजदूरों को अपने हुकूक के लिए आने वाले वक्त में मुत्तहिद होना होगा, वरना कम होती मजदूरी और इस तरह के हालात से यकीनन भुखमरी का मजीद खदशा बढ़ सकता है। गढ़ की यात्रा का इख्तिताम हुआ दोस्तों। गुज़िश्ता इतवार था, बुध मंगल तक लोगों का जाना शुरू रहा। बुध के बाद अब लोग वापसी पर जा रहे हैं। पहले लोग पैदल जाते हैं, उधर से सवारियों के जरिए वापस होते हैं। मालेगांव से गुजर जाते वक्त तो बड़ा मसला रहते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जब ये लोग गाड़ियों पर आते हैं तो कोई खास ऐसी बात नहीं रहती। इस बार शीरपुर की जो यात्रा का जो शीरपुर का मंडल था, जो बड़ा मशहूर है, ये मंगल की शाम को मालेगांव पहुंचा, जहां अमन कमेटी के अफराद ने, जमाती तंजीम के अफराद ने और दीगर सुन्नी तंजीमों के अफराद ने बिरादरान वतन का शीरपुर के जिम्मेदारान का इस्तकबाल किया, जिसको लेकर मालेगांव में एक सेकुलर फिजा कायम रही। वहीं बेशतर अफराद ने इन लोगों को शरबत, पानी, नाश्ता वगैरह करवा के भी लोगों का दिल जीत लिया। कि लीडरान तो अक्सर कहते हैं कि मालेगांव बड़ा फिरका परस्त शहर है, लेकिन आज बिरादरान वतन ने देखा कि मालेगांव में किस तरह खुलूस के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। गुज़िश्ता साल माजी में दादा भूसे के लड़के की काफी चर्चा थी कि इलेक्शन आने वाले थे और ये सरंगेजी करना चाहते हैं, मगर इस बार इलेक्शन नहीं होने की वजह से गढ़ की यात्रा के तमाम यात्री पुरअमन तरीके से गुजरे। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त था। पुलिस ने इस मामले में मुस्तैद रहते हुए तमाम यात्रा के जाने वालों को अमन व अमान के साथ मालेगांव से गुजारा। दोस्तों, जिस तरह बिरादरान वतन का दिवाली का त्यौहार होता है, मुसलमानों का ईद का त्यौहार होता है, वहीं दलित बिरादरान का अम्बेडकर साहब के मानने वाला जो तबका है, इन लोगों का 14 अप्रैल के दिन सबसे बड़ा त्यौहार होता है। आने वाले हफ्ते में 14 अप्रैल का त्यौहार है। मालेगांव शहर में जो बिरादरान वतन है, इन लोगों में काफी जोशो खरोश पाया जा रहा है। 14 अप्रैल से मुताल्लिक अलग अलग जगह पर पोस्टर लग रहे हैं। दलित मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर हमें काम करने की जरूरत है, ताकि अकलियतों का इत्तेहाद बढ़ सके और फिरका परस्तों का सामना हो सके। दोस्तों, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस का भारी भरकम जंबो जेट रूट मार्च मालेगांव शहर में जारी है। 14 अप्रैल गढ़ की यात्रा, रामनवमी और वक्फ मुखालिफ कानून के खिलाफ में एहतजाज, इन तमाम हालात को पुरअमन करने के लिए मालेगांव मुकामी एएसपी ने खुसूसी दस्ता तलब करते हुए मालेगांव में ये पुलिस रूट मार्च किया, ताकि अमन व अमान कायम रह सके। दोस्तों, कुसुम्बा रोड पर, आगरा रोड पर और लब्बैक होटल पर हादसा की खबर इतनी मरतबा लगती है कि ये नहीं कहा जा सकता कि किस इलाके में कितनी मरतबा हादसा हुआ। अभी गुज़िश्ता रोज हम लोगों ने कुसुम्बा रोड पर हादसे की खबर बताई थी। ये खबर आप जो देख रहे हैं खालिद इसके साहब ने रवाना की है कि एक ट्रक सवार ने एक मोटरसाइकिल और एक वेंगर वालों को टक्कर दे दी, जिसके बाइस 8 से 10 अफराद जख्मी हुए। वाकया रमजानपुरा पुलिस स्टेशन के करीब पेश आया, जिसमें बिरादरान वतन समेत रमजानपुरा के 8 से 10 अफराद जख्मी हुए, जिन लोगों को हॉस्पिटल में जेर इलाज किया गया। मालेगांव के कमिश्नर रविंद्र यादव, जो पहले ही रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन के हाथों पकड़े गए हैं, धुलिया में ये जेल की हवा भी खा चुके हैं। मालेगांव में आने के बाद हमेशा उनको तनकीद का सामना रहा। गुज़िश्ता दिनों आसिफ शेख ने एक बयान देते हुए कहा था कि कमिश्नर यादव टकेवारी धूम से ले रहे हैं, यानी ठेकेदारों से कमीशन धूम से ले रहे हैं। इसकी वीडियो भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को रवाना किया। आने वाले दिनों में रविंद्र यादव का क्या होगा, देखते हैं। दोस्तों, जलगांव मालेगांव के बाद में कैडेट सुमैया ने जलगांव, नांदेड़ और दीगर ऐसे भी शहरों का दौरा किया जहां मुस्लिम अक्सरियत ज्यादा है। मालेगांव में कई अफराद पर मुकदमा हुआ, वहीं जलगांव में भी 30 अफराद पर मुकदमा हुआ और 100 से ज्यादा अफराद अभी भी तफ्तीशी मराइल से गुजर रहे हैं। कैडेट सुमैया ने कहा कि महाराष्ट्र भर में 2 लाख से ज्यादा गैर हिंदुस्तानियों को, बांग्लादेशियों को जन्म दाखिला बना कर दिया गया है। मालेगांव, जलगांव, धुलिया, मुमरा, कुर्ला, भिवंडी जैसे शहर अभी भी परेशानियों का शिकार है। जाली दस्तावेज मामला कब थमेगा, शहरियान की इस पर नजर है।
दोस्तों, मालेगांव शहर हिंदुस्तान भर में आप लोग लड़कियों से मास्के की अक्सर ऑडियो वीडियो वायरल होती है, देखते होंगे। इन दिनों एक ऑडियो अभी एक मामला काफी चल रहा है कि एकनाथ खड़से नाथा भाऊ ने एक इल्जाम लगाया कि गिरीश महाजन जो साबिक हमारे यहाँ के पालक मंत्री है नासिक के, गिरीश महाजन का एक IPS खातून से नाजायज संबंध है। इसकी वीडियो भी उन्होंने अमित शाह को रवाना की है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि गिरीश महाजन का वीडियो कब वायरल होता है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया गया। मुल्क भर के 20 शहरों का नाम तब्दील करके, मुस्लिम शहरों का नाम तब्दील करके अलग अलग तरीके के उनको नाम दिए गए। इन दिनों दौलताबाद काफी चर्चा का बाइस है। अब सिरसाट ने कहा है कि दौलताबाद का नाम तब्दील करके इसे रत्नानगर रखा जाएगा। दौलताबाद अब रत्नानगर के नाम से पहचाना जाएगा। वहीं दौलताबाद में संभाजी का बड़ा मुजस्मा बनाया जाएगा ताकि औरंगजेब की कब्र के मुकाबले संभाजी का मुजस्मा लग सके और लोग यहाँ पर आ सके। इन तमाम शहरों के नाम तब्दील होने के बाद आज इम्तियाज जलील ने कहा कि शहरों के नाम तो बहुत तब्दील हो गए, अब इन लोगों को अपने बाप का नाम तब्दील करने की जरूरत है। दोस्तों, सन 2008 में 26/11 का जो हमला था, 26/11/2008 बम्बई बम धमाकों में, जिसमें 166 अफराद हलाक हुए थे, उसमें कई मुल्जिमीन जेर हिरासत हैं, कई फरार है। एक मुल्जिम तहव्वुर राना जो अमेरिका में कैद था, जिस पर मास्टरमाइंड और साजिश रचने का ऐलान था, अमेरिका से तहव्वुर राना को आज हिंदुस्तानी अफवाज ने अमेरिका से हिंदुस्तान लाया। इसके लिए खुसूसी तैयारे का नज़्म किया गया था। ये तैयारा कहाँ रुकेगा, तहव्वुर राना को कहां रोका जाएगा, उसे कब कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या सजा होगी, ये तमाम बातें गुप्त और खुफिया रखी गई है। बहरहाल तहव्वुर राना के हिंदुस्तान आने से एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है कि एक टेररिस्ट को हिंदुस्तान लाने में हिंदुस्तानी इंतजामिया कामयाब हुई। दोस्तों, गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा हुआ है, यानी घर पर इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर की कीमत अब 50 रुपए बढ़ जाएगी। उज्ज्वला योजना के तहत मरकजी हुकूमत ने जो मुफ्त में लोगों को सिलेंडर बांटे थे, इससे गैस कंपनियों को गिरानी बढ़ रही है। इस गिरानी को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने गैस सिलेंडरों की कीमत में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। हज के पेश नज़र हर साल सऊदी अरब में लोगों की सफाई होती है, यानी गैर सऊदी अफराद को, जिन लोगों के पास वीज़ा इकामा नहीं होता, इन लोगों को बाहर किया जाता है। सऊदी हुकूमत हज के पेश नज़र हर साल ये कार्रवाई करती है। इस साल भी 18,000 अफराद जो गैर सऊदी थे, इन लोगों को सऊदी अरब से बाहर किया गया। दोस्तों, गर्मी अपने शबाब पर है। 42 डिग्री मालेगांव शहर में दर्ज की गई। सड़कें खाली थी, लोग शाम के वक्तों में बाहर निकल रहे हैं। सुबह 10 बजे तक 5 बजे तक शदीद गर्मी होने के बाइस मालेगांव शहर में सन्नाटा सा छाया रहा है। तो लोगों को एहतियात करने की जरूरत है। आज मुकामी सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर ने ऐलान किया कि पेट की तकलीफ हो सकती है, गर्मी से मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती है, इसलिए शहरियान एहतियात का मुजाहरा करें, बिला वजह घर से बाहर ना निकले, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, दही, नींबू, खीरा, काकड़ी और दीगर ठंडी अशिया का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। सिविल हॉस्पिटल में इस बाबत इजाफी बेड लगाए गए हैं कि गर्मी के दिनों में अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो सिविल इंतजामिया उससे निपट सके। मगर डॉक्टरों ने अपील की है कि मालेगांव शहर में धूप के वक्त में कोई भी बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले और गर्मियों से मुताल्लिक खासा एहतियात बरतने की जरूरत है। डोनाल्डो ट्रंप अमेरिका के जब दोबारा सदर बने तो उन्होंने अलग अलग तरीके के फैसले लिए। हर फैसले से पूरी दुनिया में नाराजगी बढ़ा पाई जा रही है। टैरिफ के जो दर इन्होंने बढ़ाए हैं पूरी दुनिया में मासी मंदी का बाइस माना जा रहा है। वहीं एलोन मस्क के साथ डोनाल्डो ट्रंप ने जो गैर इंसानी कई ऐसे फैसले लिए जिसको लेकर न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में डोनाल्डो ट्रंप के खिलाफ में एहतजाज किया जा रहा है कि वो एलोन मस्क के साथ रहकर अमेरिका की बालादस्ती बढ़ा रहे हैं। आने वाले वक्त में अमेरिका की डिक्टेटरशिप बढ़ सकती है। जिस तरह हिंदुस्तान में अंबानी और अडानी को लेकर अरबाब इख्तियार मजा मार रहे हैं, उसी तरह डोनाल्डो ट्रंप ने भी एलोन मस्क का दामन थाम लिया। दोस्तों, इसराइल लेबनान जंग, रूस यूक्रेन जंग, फलस्तीन और इसराइल जंग और बरतानिया रेड समुंदर में मिस्र के इलाकों में अमेरिका और ब्रिटेन की जानिब से होने वाली जंगों में बेशुमार अफराद लोग रोजाना हलाक हो रहे हैं। गजा और फलस्तीन मौत का कत्लगाह बन चुका है। यहाँ पर फलस्तीनियों को अथॉरिटी देने की कई मरतबा बात की जा रही है, लेकिन गजा में अभी भी फलस्तीनियों को अथॉरिटी नहीं दी गई है। वहीं बहरा अहमर रेड सी में के जो हौसी कबीला है, ये अमेरिका और बरतानिया से
मुसलसल लड़ते हुए इन लोगों को शिकस्त तो दे रहा है। इसराइल, लेबनान, रूस, यूक्रेन, गजा, इसराइल, अमेरिका, रेड सी, मिस्र, इन तमाम इलाकों में जंगों से ये मुमकिन है कि आने वाले वक्त में आलमी जंग का भी खदशा बढ़ जाए। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। मार्च और दीगर तरीके की कई तरीके आंदोलन जारी है। वहीं कोर्ट में भी अपील की जा रही है। मौलाना इमरान साहब मालेगांव शहर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में नुमाइंदगी करती है। इन्होंने भी यहाँ गुज़िस्ता दिनों एक मीटिंग लेकर तमाम मकतब फिक्र और तमाम मसालिक के और तमाम शोबा हयात के लोगों को मुत्तहिद होकर वक्फ बिल के खिलाफ लड़ने की अपील की थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया है कि 30 मार्च को बत्ती गुल का प्रोग्राम रहेगा। 30 मार्च की शाम को तमाम लोग अपने अपने घरों की बत्तियां बंद करके ये जाहिर करेंगे कि ये वक्फ बिल अकलियतों को कतई मंजूर नहीं। दोस्तों, टीबी से दिफा की कोशिश के लिए तमाम कारपोरेशनें काम करती हैं, लेकिन मालेगांव कारपोरेशन का हेल्थ डिपार्टमेंट तपेदिक यानी टीबी से डिफेंस के लिए काफ़ी कोशिश करता है। इस बात को लेकर गुज़िस्ता दिनों मुंबई में मालेगांव कारपोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट को अव्वल इनाम दिया गया, यानी टीबी के लिए कोशिश करने पर मालेगांव कारपोरेशन को पहला इनाम मुंबई के एक प्रोग्राम में दिया गया। इस तरह की अपील हमारे अजीज दोस्त अमजद खान सर IND-TV ने रवाना की। दोस्तों, आने वाले दिनों में हज के अय्याम होंगे। मालेगांव से बेशुमार हाजी जाते हैं और एक अलग तरीके का समा होता है। इस साल हिंदुस्तान भर से 2.25 लाख आज़मीन हज रवाना होंगे। 1.25 लाख के आसपास अफराद हज कमेटी से, दीगर रियासतों की हज कमेटियों से 1.25 लाख अफराद हज का फरीजा अंजाम देंगे। वहीं 50,000 से ज़ायद अफराद प्राइवेट टूर्स के जरिए भी जाएंगे, यानी हिंदुस्तान से 2.25 लाख अफराद। और पूरी दुनिया से उम्मीद की जा रही है कि 40 लाख से ज़ायद इस साल हज में शिरकत करेंगे। 40 लाख अफराद पूरी दुनिया से हज कर रहे हैं। वहीं हिंदुस्तान से 2.25 लाख, जबकि महाराष्ट्र से 22,000 लोगों ने हज का फॉर्म भरा, यानी महाराष्ट्र से 22,000 अफराद हज के लिए रवाना होंगे। नासिक जिला से 1500 लोग हज के लिए आजमू कर रहे, इन्होंने फॉर्म भरा है। ये जो आदाद शुमार है नासिक जिला के 1500, ये हज कमेटी के जरिए प्राइवेट से भी बेशुमार लोग जा रहे हैं, यानी नासिक जिला से 2500 अफराद हज के लिए रवाना हो रहे हैं। मालेगांव से 1165 अफराद, मालेगांव ताल्लुका अतराफ के देहातों को मिलाकर 1165 आज़मीन हज कमेटी के जरिए हज पर जा रहे हैं। और 400 अफराद टूर्स के जरिए भी, प्राइवेट टूर्स के जरिए भी जा सकते हैं। इस साल रियासती हज कमेटी की जानिब से जो दर एक हाजी को जो अखराजात आए, तो एक हाजी को 3,20,000 रुपए तक के अखराजात रियासती हज कमेटी की जानिब से आए हैं। जबकि इन लोगों को कुर्बानी का जो 16,000 रुपए ये अलहदा भरना होगा और 50,000 रुपया जो करेंसी चेंजिंग होती है ये इन लोगों को अलहदा भरना होगा, यानी 4.25 लाख के आसपास में एक हाजी को अखराजात आएंगे। वहीं प्राइवेट टूर से जो लोग हज करते हैं उन लोगों को 7.5 लाख रुपए एक हाजी को अखराजात होंगे कि प्राइवेट टूर्स में अलग अलग पैकेजेस होते हैं। तो 4.5 लाख था 7.5 लाख रुपया एक हाजी को लगेगा। जबकि जो लोग हज कमेटी से फॉर्म जिन लोगों ने भरा है इन लोगों को 3,20,000 रुपए तक अखराजात आ सकते हैं। हज के लिए जो पहली फ्लाइट है वो 29 अप्रैल से शुरू होगी, जिसे पहला बेच कहा जा रहा है कि इस पहले मरहले में 29 अप्रैल को जो फ्लाइट रवाना होगी ये मुंबई से मदीना जाएगी और मदीना में 10 रोज कयाम के बाद में ये लोग दोबारा जिद्दा जाएंगे। और दूसरा जो फेस है, सेकंड फेस, ये 16 मई से 30 मई के दरमियान में होगा। ये फ्लाइट डायरेक्ट जिद्दा जाएगी और जिद्दा के बाद ये लोग अमेरिका, ये मदीना जा सकेंगे। मालेगांव हज कमेटी के हारून असीक अली खादिमुल हज्जात ने बताया है कि जिन हाजियों ने हज कमेटी से फॉर्म भरा है इन लोगों के लिए लाजमी है कि ये 12 और 14 अप्रैल को 3 रोजा ये जो खुसूसी तरबियती हज क्लास रखी गई है इसमें तमाम लोगों को की शिरकत लाजमी है। 12 और 13 अप्रैल को लाल मस्जिद में हज का तरबियती प्रोग्राम होगा जिसमें मुफ्ती हसनैन साहब लोगों की रहनुमाई फरमाएंगे। 12 अप्रैल को और 13 अप्रैल को सुबह 12 बजे से 2 बजे तक आज़मीन हज को लाल मस्जिद में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 2 बजे तक 5 बजे तक इन लोगों की वहीं पर क्लास होगी।
14 अप्रैल को रोज इंतजामी उमूर को लेकर जिलाई ट्रेनर उर्दू घर में आ रहे हैं। यानी 14 अप्रैल को आज़मीन हज को उर्दू घर में बशीर शेख, अल्ताफ फजलुर रहमान, हारून आसिक अली, मोमिन दस्तगीर और यूसुफी खालिद अख्तर वगैरह ट्रेन करेंगे। 3 रोजा तरबियत लाजमी है कि यही सर्टिफिकेट दौरान हज इन लोगों को काम आता है। इसके अलावा मालेगांव शहर में बेशुमार हज क्लासेस चलती हैं। हर मसलक के लोग अपनी हज क्लास चलाते हैं। गुरबेत मस्जिद में तो शव्वाल के महीने से ही हज क्लास शुरू हो गई है। एक महीना लोग हज की क्लास में जाते हैं और ये तमाम अरकान सीखते हैं। मालेगांव से बेशुमार अफराद जहां हज के लिए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 9 जून को अरफा हो सकता है और 9 ता 12 इन 3 दिनों में हज के अय्याम माने जाते हैं, जबकि यौमुल हज 5 जून को होगा। 5 जून को यौमुल हज और 9 ता 12 9 जून को यौम अरफा होगा। 3 रोज तक लोग हज के अरकान अदा करेंगे। आने वाले दिनों में इस ताल्लुक से आप सैफ न्यूज पर सुनेंगे हारून आसिक अली के जरिए मुकम्मल तफसील इस साल सफर हज 2025 की सैफ न्यूज।